माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स के पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ एरिया की। एरिया वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा था कि देखो, अगर आपको मार्केट से किसी भी मार्केट में, आप चाहे करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में कर रहे हो, आपके लिए जो है ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक मार्केट स्ट्रक्चर है उसको पहचानो। यानी कि सबसे पहले हमने देखा था मार्केट स्ट्रक्चर एम, फिर जो है हम देखेंगे एरिया वैल्यू, यानी कि कहाँ पे हमें जो है वो बाइंग प्रेशर देखना है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखना है, कहाँ पे हमें जो है बाई पोजीशन बनाना है, कहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाना है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंट्री हमें कहाँ पे लेना है, और फिर देखेंगे एग्जिट कहाँ पे लेना है। यानी कि एग्जिट में दो होता है, एक एसएल और एक जो होता है टारगेट। तो ये हम जो है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि जो एरिया वैल्यू होता है, यानी कि हम एरिया वैल्यू किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें ये पता चले कि सेलिंग प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, बाइंग प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, किस तरीके से जो है मार्केट अभी चल रहा है, कि बाइंग प्रेशर है भी कि नहीं है या सेलिंग प्रेशर है भी कि नहीं है, और बीच में हम कहीं एंट्री ले रहे हैं। तो अगर हम बीच में कहीं एंट्री लेते हैं तो क्या होता है कि हम जो फंस जाएंगे। अगर हम लोग बाइंग प्रेशर के पास या सेलिंग प्रेशर के पास सेल करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, टारगेट जो होगा वो बड़ा होगा। इसी तरह हम लोग अगर बाइंग प्रेशर के पास बाई करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, छोटा होगा, टारगेट जो है वो बड़ा मिलेगा हमें। तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया वैल्यू को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और इस वीडियो में जो हम लोग यही देखेंगे कि जो एरिया वैल्यू होता है वो क्या होता है। अब सबसे पहले बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या समझते हो, इसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि बाइंग प्रेशर कैसा है, सेलिंग प्रेशर कैसा है, तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले जो दो चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए भी जो है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा भी बताऊंगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में कि जो भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट जो है अगर नॉर्मल मार्केट चलता है तो उसी के आसपास जो है घूमते रहता है, जो कि मैं अभी आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको जो है ड्रॉ करते हैं, वो आने वाले एक डेडिकेशन वीडियो उस पर होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि देखो, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब भी जाता है तो सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब भी फॉल कर रहा है, मार्केट जब भी जो है फॉल कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, तो ये क्या है, इसका सपोर्ट एरिया है। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर ड्रॉप किया, फिर जो है यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे जो है बहुत सारे सपोर्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सपोर्ट हो सकता है जहाँ से मार्केट जो है वो क्या करेगा, वो सपोर्ट लेगा ही लेगा, ऐसा नहीं है। जब भी अब सपोर्ट जो ये बन गया, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें देखने को मिलेगा कि अब जो नया सपोर्ट बनेगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो एंट्री लेके नए वाले सपोर्ट तक का जो है टारगेट ले सकते हैं। और यहाँ पे अब देखो, अब जो ये सपोर्ट ब्रेक होता है ये क्या होगा, अब अगले जो मार्केट चलेगा उसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हो गया कि अब एक ऐसा एरिया वैल्यू जहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जो है वो जहाँ तक आ रहा है अप ट्रेंड में, और वहाँ से जो है क्या हुआ, रिवर्स कर गया इस पॉइंट को टच करके या इस पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, तो ये क्या है, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। और इसी को भी जो है आपको देखोगे सप्लाई एरिया भी जो है वो बोलते हैं। सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट भी जो है वो आपको यही देखने को मिलता है। जहाँ रेजिस्टेंस होता है वहाँ जो है वो सप्लाई होता है, और जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ डिमांड होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब जब कभी भी क्या होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, यानी कि मार्केट ऐसे आ रहा था, इस तरह से मार्केट रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हुआ, तो अब नए ट्रेंड के लिए क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था, अब ये सपोर्ट बन जाता है इसके लिए। यानी कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक बन जाता है तो अगले ट्रेंड के लिए क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको जो हम लोग अभी देखेंगे। तो होप सो इतना जो ये था ये आपको पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं कि ग्राफ पे जो है कैसे दिखाई देता है, किस तरीके से जो हम लोग ये कहते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट को जो है या तो रिवर्स करना चाहिए या फिर इसको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में हम आगे बढ़े उसके पहले एक चीज़ जो है आप हमेशा ध्यान रख लो कि देखो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो केवल एक लाइन नहीं होता, एक एरिया है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एरिया वैल्यू बोल रहे हैं। ये क्या है, कोई लाइन नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और कहोगे कि इस लाइन के जो है ब्रेक करेगा तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नहीं, एक एरिया होता है, और अगर उस एरिया के बीच में रहता है तो कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता है उस एरिया के बीच में। अगर उस एरिया को तोड़ता है तो आप देखोगे मार्केट जो है काफ़ी ऊपर जाता है, या फिर जो है वो अगले जो रेजिस्टेंस या अगले सपोर्ट की जो है वो खोज में निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है वो देखते हैं हम इसको जो है ग्राफ पे एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, आज का ही जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किसका, बैंक निफ्टी का, जिसमें जो हमने अच्छा खासा ट्रेड भी जो है वो किया था।
अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले देखो आज है एक्सपायरी डे और सभी को पता है कि एक्सपायरी डे जो है वो बहुत ही बढ़िया सा जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं, ये लेवल्स जो है ये आज के लेवल्स जो है ये हैं, और ये कल जो मैंने वीडियो एनालिसिस किया था उसमें ये लेवल जो है सबको दे दिया था, और ये लेवल जो है मैंने लाइव जो है मैं सबके सामने ड्रॉ करता हूँ। और जब भी डेली एनालिसिस वाला वीडियो होता है तो उसमें जो है मैं लेवल सबको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कल मार्केट को जो है वो इस तरह से हो सकता है। कल जो हमने लेवल ड्रॉ किया था वो यही लेवल ड्रॉ किया था, हमने बोला भी था कि मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन हो सकता है। कहाँ पे हमने बताया था कि ये जो एरिया रहेगा मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हो सकता है, और उसके बाद से बताया था कि जब भी इस लेवल को जो है वो क्रॉस करेगा तो हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे। और देखो कि जब भी इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे एक जो है वो क्या किया, डिप लिया, और उस डिप के बाद जो है एक लंबा सा टारगेट दिया। ये टारगेट आप देखोगे तो काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा आपको जो है। ये टारगेट जो था ये था 400 पॉइंट का टारगेट, और इसमें से आपने 200 पॉइंट भी जो है वो कैचअप किया होता तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से मैंने बोला था कि एक जो आपको यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एक मिलेगा रेजिस्टेंस एरिया, इस रेजिस्टेंस को क्लियर किया, फिर से डिप लिया, और फिर से डिप पे जो है आप एंट्री ले सकते हो, और एक अच्छा सा जो है वो टारगेट दिया जो कि अगला रेजिस्टेंस एरिया हम लोग का ये था जो कि कल का हाई था। और उसके बाद मैंने बोला था कल के हाई के बाद एक छोटा सा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो है इधर बन रहा था, अगर इसको क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा। इसके लेवल भी, उसके ऊपर भी जो हमने एक लेवल जो है ये ड्रॉ कर रखा था कि यहाँ पे जाएगा, अगर ऊपर निकलता है तो काफ़ी ऊपर जाएगा। लेकिन इतना ऊपर जो है आप देखोगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता है 800 पॉइंट हुआ, इतना जो है वो कभी भी जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। तो अब यहाँ पे बात करने की, देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है उसको जो हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या था कि ये जो है एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये हमने कैसे पता लगाया कि देखोगे आपको जो है यहाँ से हमने ड्रॉ किया था। अब देखो यहाँ पे जो है कितने स्विंग्स जो है यहाँ पे एक साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं इस लाइन से, और उसके अलावा कल का जो स्विंग था वो भी जो है यहाँ पे था। मार्केट जो है वो थोड़ा देर रुका था, 10-15 मिनट ही रुका था, लेकिन रुका था मार्केट यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो बन रहा था, जो कि हमने कल बताया था कि इस रेजिस्टेंस एरिया से अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। और आज के ट्रेड में आप देखोगे तो हमने जो है यहाँ पे एंट्री लिया भी था, जो कि आप देखोगे काफ़ी जो है वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो है इस एरिया के आसपास जो हमने एंट्री जो है वो बनाया था, इस एरिया के आसपास। तो ये देखोगे ये जो है था एक अच्छा सा जो है टारगेट यहाँ तक का दिया था, और उसके बाद से फिर से डिप करके जो है एक अच्छा सा टारगेट दिया था। तो एक अच्छा सा जो है आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस में जो क्या देखोगे, देखो यहाँ पे जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यानी कि जहाँ पे मार्केट जो है वो रुकता है, तो उस रेजिस्टेंस के आसपास आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से मार्केट जो है क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, पहले कोशिश किया, फिर ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है एक अच्छा सा जो है वो टारगेट देता है, और फिर से अगला रेजिस्टेंस जहाँ पे रहता है वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर उसको फिर से मार्केट ब्रेक करता है तो फिर अगले रेजिस्टेंस पे जाता है। और जब भी ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होता है, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये वाला जो है मार्केट जहाँ पे कल रुका था वो एक रेजिस्टेंस जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आगे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो तोड़ दिया था। यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी जो है छोटा सा इनिशिएट किया था, जो कि यहाँ से था, वो इस वजह से कि आप देखो यहाँ पे जो मैं यही बता रहा था कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है वो एक लाइन नहीं होता है, एक एरिया होता है। जब देखो ये वाला एरिया जो है वो कनेक्ट हो रहा था यहाँ पे, जो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया था यहाँ पे, अगर इस वाले एरिया की हम लोग बात करते हैं तो देखो ये वाला एरिया जो है वो कैसे ड्रॉ हो रहा था। यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो है एक एरिया बन रहा था, यहाँ पे ये बन रहा था एक सपोर्ट का, यहाँ पे जो है एरिया बन रहा था। तो अब ये रेजिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए जो है क्या हुआ, ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ सपोर्ट बना, तो इस वाले एरिया को जब ब्रेक किया तो एक ग्रीन वाले कैंडल पे जो है हमने एंट्री यहाँ पे लिया था, और उसके बाद से क्या हुआ यहाँ पे, हालांकि देखो यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, कहाँ पे, इस वाले रेड कैंडल के जो है नीचे, जबकि क्लोज हो वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। अब टारगेट जो हम लोग कहाँ तक का रख सकते थे, तो पहला जो टारगेट था वो कहाँ तक का था, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आपको देखने में छोटा छोटा लग रहा है कैंडल, अब यहाँ पे जब देखोगे, आप देखोगे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आप एंट्री लेते तो टारगेट जो है आप यहाँ तक रख सकते थे, इससे बड़ा जो है पहला टारगेट नहीं रख सकते थे। और इस वजह से कि यहाँ पे मार्केट जो आप देखोगे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो क्या करता है यहाँ पे मार्केट आके जो है आपको एक सपोर्ट जो है वो जरूर देता है। और देखोगे यहाँ से जो है ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से देखो आपको, तो यहाँ से जो ये एरिया था, ये वाला जो एरिया है एक तरीके का, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया, और यहीं तक का जो है आपको टारगेट जो है पहला टारगेट बना के लेकर चला। अगर इससे मार्केट नीचे निकलता तो कहाँ तक आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक जो है आपको इस एरिया तक एक अच्छा सा टारगेट जो है, बड़ा सा टारगेट जो है मिल जाता। अब उसी तरह देखोगे जहाँ जहाँ जो है मार्केट, देखो यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर बना तो ये क्या बन गया,
अब ये वाला जो एरिया है मार्केट के लिए क्या एक जो है रेजिस्टेंस जोन बन गया। पहले सपोर्ट हो रहा था, देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, अब क्या बन गया एक रेजिस्टेंस बन गया। और इस रेजिस्टेंस में क्या है कि यहाँ पे देखो फिर से आया, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, फिर यहाँ आया, फिर इसको तोड़ा तो फिर से नीचे आया। अब इसके लिए ये वाला जो एरिया होगा ये क्या बन गया, ये फिर से जो है आपको एक रेजिस्टेंस जो है बनता हुआ नजर आ गया कि ये वाला एरिया जो है मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस बन गया। ये चीज़ें जो है आप सब में देखोगे, जैसे आप जो है अगर आप ये बैंक निफ्टी है, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख लो US डॉलर और इंडियन डॉलर के हिसाब से जो आप देखोगे देख लो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया को, अब देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, या यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से जो है वो आपको दिखने को मिला क्या था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है एक तरह का क्या था, यहाँ पे जो था वो था एक तरह से यहाँ पे देखो इस वाले एरिया पे क्या बन रहा था, एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, सपोर्ट टूटा, मार्केट एकदम से नीचे आया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट यहाँ पे एक बार ट्राई किया, जो है वो टूटा नहीं, उसके बाद से फिर से दोबारा ट्राई किया और फिर से देखो जब इसको तोड़ दिया तो क्या बन गया, यही जो है सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया। तो इसी तरह जो है आप हमेशा जो है किसी भी चार्ट में देखोगे तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये बातें तो हो गई, अब कहोगे कि हम लोग जो है वो आखिर सपोर्ट ड्रॉ कैसे करेंगे, किस तरह से जो है सपोर्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे जो है कोई स्टॉक हम लोग देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि किस तरह से जो हम लोग यहाँ पे किसी भी ए में जो है वो सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको जो है सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी स्विंग हो रहा है, स्विंग आप समझते ही होंगे, स्विंग क्या है, जैसे देखो यहाँ से हाई गया फिर ये लो लगाया तो एक स्विंग है। अब देखो जो भी स्विंग हो रहा है, तो अगर आप अप ट्रेंड में मार्केट है, मैंने सबसे पहले बता दिया है कि मार्केट जो है आपको देखना कैसे है कि अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। अगर देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो अगर मार्केट यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग जो है यहाँ पे लगाया और एक लो जो है यहाँ पे लगाया, तो आप यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद से मार्केट फिर से जो है वो अप लगाता है और फिर जो है यहाँ पे क्या किया, एक लो लगाया, तो ये क्या है, एक दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो क्या है कि ये क्या है, एक जो है ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो ये हो गया कि मार्केट इस ऊपर गया, तो दूसरा सपोर्ट क्या है, दूसरा सपोर्ट ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे आया हाई पे, तो फिर इसे यहाँ पे जो है लो लगाया, तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो पहला सपोर्ट हो गया और ये जो है दूसरा सपोर्ट हो गया और उसके बाद ये जो है तीसरा सपोर्ट हो गया। और इसी तरह देखो जो आप आगे देखोगे, अब रेजिस्टेंस कैसे देखोगे, तो रेजिस्टेंस जो हो गया कि मार्केट कहाँ पे देखो, अभी जो है मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से जो है फिर से यहाँ पे आया, लेकिन ये वाला जो एरिया है जो मैं कह रहा था कि आपको उसको थोड़ा सा और नीचे जो है वो यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा और नीचे हम लोग जो है वो लेके आते हैं इस वाले एरिया को। तो अब देखो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इस वाले एरिया पे, यहाँ पे क्यों, क्योंकि इस वाले एरिया से जो है सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट था पहला, तो अब देखो जब इसको तोड़ा तो फिर से क्या किया, इस वाले एरिया को जो है रेजिस्टेंस बना दिया। उस तरफ इस वाले एरिया पे जहाँ पे पहले क्या किया था, जो है इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो उसको क्या किया आप यहाँ पे जो है फिर से सपोर्ट बन गया। इस तरह अब अगला आएगा तो ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, इसको तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस ये होगा। तो इसी तरह जो है मार्केट में चलते रहता है और ये जो है आपको एक दिन पहले ड्रॉ कर लेना ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। जैसे आप अगर ट्रेड करना चाहते हो किसी में, जैसे HDFC में जो है आपको मान लो ट्रेड करना है, तो आप HDFC में क्या करोगे, जैसे अगर आपने कल रेजिस्टेंस बनाए होते थे, कल जो है आपको पता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होने वाला है, क्योंकि ये जो है वो आपको पहले से आइडिया लगा कर रखना पड़ेगा कि मार्केट जो है आपको गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो आप कितना पॉइंट गैप डाउन होगा उस हिसाब से जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो अब यहाँ पे कल एरिया ड्रॉ कर देते, ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया बनता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्विंग कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो कितने स्विंग कनेक्ट हुए, यहाँ पे देखो ये वाला जो है कनेक्ट हो रहा है, ये वाला कनेक्ट हो रहा है, और जो है यहाँ पे जो है हम लोग इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं, किसको, इस वाले ग्राफ को, ताकि हमें क्या हो, ज़्यादा जो है स्विंग देखने को मिले, स्विंग जो है कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। ये वाले एरिया पे जो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस वाले एरिया पे जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इधर देखो इधर कनेक्ट हुआ था, ये जो है एक बेस लेवल बन जाता है हमारे लिए। और उसके बाद से हम लोग अप लेवल देखते हैं, तो अप लेवल कहाँ से देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्विंग जो है वो आपको हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस वाले लेवल पे जो हम लोग पहला ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इस वाले लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि इससे भी कनेक्ट हो जाए। देखो अब क्या हो गया, इस वाले लेवल पर देखो सेम जो है जहाँ पे हमने ये लेवल, हमने इसको जो है अभी ढक दिया है, इसको जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, चलो इसको जो हमने क्या किया अभी जो है वो बंद कर दिया है, नहीं देख रहे हैं। अगला कहाँ पे होता, अगला या तो ये लेवल होता है या फिर ये लेवल होता। अब ये लेवल क्यों नहीं, क्योंकि ये लेवल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस वाले लेवल के आसपास। इस वाले लेवल के आसपास क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये वाला स्विंग कनेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और देखो मार्केट जो है आज का, तो देखो क्या किया, उसी लेवल के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, फिर इसको जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर लिया और फिर ब्रेक किया। तो इस तरह से जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ करना है, और फिर जहाँ पे बाइंग प्रेशर बनेगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस पे जो है, जहाँ पे सपोर्ट बनेगा, तो सपोर्ट के अगर आसपास मार्केट रुक रहा है तो वहाँ से हम लोग बाइंग प्रेशर ले सकते हैं, कहाँ तक, अगले टारगेट तक।
अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, जैसे ये देखो मार्केट यहाँ पे जो है ड्रॉप किया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे किया फिर यहाँ पे किया नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद से फिर से जो है इसके आप आसपास और फिर जो है अचानक से जो है देखो फिर से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक किया तो कहाँ पे इस वाले लेवल पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ बनता, अगर हम जो है हम लोग इस वाले लेवल पे एंट्री लेते तो हमारा टारगेट कहाँ बनता, हमारा टारगेट जो है वो कहाँ बनता, जहाँ पे ये अगला जो है वो सपोर्ट है यहाँ तक का टारगेट बनता, और नीचे देखोगे तो हमारा जो है वो कहाँ रहता, तो इन स्विंग के जो है वो बिल्कुल नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते, यानी कि हमारा टारगेट कितना बन गया 1:2 ढाई का जो है आराम से टारगेट हमारा अचीव हो जाता, जो कि आप देखोगे यहाँ पे जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो देखना है। और इसी तरह अगर आपको बाइंग प्रेशर देखते कि बाइंग प्रेशर आप कैसे निकाल सकते, तो वो भी जो है आप यहाँ से निकाल सकते थे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस वाले लेवल के आसपास जो है क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है इस वाले लेवल के आसपास, और यहाँ पे हमें पता है कि पहला जो है रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को अगर क्लियर करता है, देखो यहाँ पे जो है पहला ब्रेक करने की कोशिश किया, तो अगर पहले ब्रेक कर रहा है तो हम लोग उस पर जो है एंट्री नहीं लिया, हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा जो है वो मार्केट डिप करे, उसके बाद से जो हम लोग एंट्री लेते। मार्केट जो है वो डिप किया, ब्रेक करने की कोशिश करे, तो हम लोग मान लो अगर यहाँ भी एंट्री नहीं लेते, जैसे अगर हम लोग एंट्री लेते तो यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते, जो रेड वाला कैंडल है यहाँ पे, तो हम लोग इधर कहीं भी जो है मार्केट मिल जाता है आपको, लेकिन आप जो है मान लो कि यहाँ पे जो ये वाला रेड है यहाँ पे एंट्री किए, तो अब आप जो है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते, तो आप स्टॉप लॉस जो लगाते, जो बड़ा वाला स्विंग है उसके जस्ट नीचे लगाते, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनता क्योंकि हमें पता है, या फिर जो इस वाला रेजिस्टेंस है इसके नीचे लगाते तो भी जो है हमें देखने को मिल जाता, और उसके बाद से जो है आप टारगेट जो है 1:2 या 1:3 का जो लगा कर रख सकते थे, जो कि आराम से आपको अचीव हो जाता। अगर जो ज़्यादा जो है आप 1:2 का टारगेट लेके चला करो, उसके बाद से जो है आप ट्रेल कर लिया करो, तो 1:2 का टारगेट जो है आपको आराम से अचीव हो जाता। तो इस तरह से जो है आपको ट्रेड करना है, किसी भी जब सपोर्ट को ब्रेक करता है, किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जो है ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ रखेंगे, नीचे वाले स्विंग के पास रखेंगे, और टारगेट कहाँ रखेंगे, हम लोग टारगेट रखेंगे इस वाले जो रेजिस्टेंस है उसके जस्ट नीचे रखेंगे। 1:3 हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखोगे तो आपको क्या बन रहा है, जो एसएल है वो छोटा बन रहा है, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो अगर एसएल हिट हो गया इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है वो गलत है, तो गलत है तो भाई गलत है। अगर एसएल हीट हो गया, जैसे देखो ये वाला क्या है, एसएल हीट हो गया, अगर फिर से रिवर्स कर देता तो फिर भी हम लोग एंट्री लेते दोबारा, क्यों, क्योंकि ये क्या था, एक वोलेटिलिटी के कारण ही आपका एसएल हिट हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ मार्केट का। तो उसी तरह अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, अगर मार्केट फिर से रिवर्स करता है तो फिर से हम लोग जो है एंट्री लेंगे, लेकिन एसएल हमारा छोटा रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमें नुकसान जो है वो ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। तो होप्स हो कि आपको जो है ये वाला एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाऊँगा कि आपको रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से जो है आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है, तो इन सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर कर देना, और साथ में आप अभी तक किसी से में जो है अकाउंट नहीं ओपन किया तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।